जब कलम सच लिखने की ताकत खत्म कर देती है तो खबर मर जाती है। जिस तरीके से देश की मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, इन गोदी मीडिया ने जिस तरीके से ये जो बयानबाजी की है, पूरा देश शर्मसार है। ये बताइए, जो काम मीडिया को करना चाहिए था वो काम देश के शिक्षक कर रहे हैं। अगर भौंकते हैं तो भौंकने दो, कोई रिश्तेदार थोड़ी है। अगर भौंकते हैं तो भौंकने दो, कोई रिश्तेदार थोड़ी है। अरे यार, ये सब किराए के टट्टू हैं, कोई पत्रकार थोड़ी है। जब इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये शिक्षक सरकार के खिलाफ, गलत नीति के खिलाफ बच्चों को मोटिवेशन देते थे, रात दिन जो सरकार की कमी थी उसको उजागर करने का काम करते थे। और ऐसे शिक्षकों को देखिए, शिक्षक गुरु होता है, मेरा भी कोई गुरु है, आपका भी कोई गुरु है। अंजना ओम कश्यप जो एक पत्रकार है, उनका भी कोई गुरु रहा होगा। इस तरीके से तमाम शिक्षकों को कटघरे में लाकर खड़ा करना और उनको कोली भर बोलना, ये पूरे शिक्षक समाज का अपमान है सर। अरे वो माफिया का विरोध कर रही है। नहीं, कौन शिक्षक माफिया है? खान सर है ना, वो कोली भर करिए। खान सर के अस्पताल गए आप? गए उनके अस्पताल? हजारों लोगों को मुफ्त दवा दी जाती है, हजारों लोगों को उनके यहाँ से बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बनकर निकलते हैं। पूरे देश में खान सर की इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चे देश में नाम रोशन करते हैं। ये बताइए, जब सरकार की पत्रकार देश के जब चाटुकारी करने में लगे हैं, सरकार की दलाली करने में लगे हैं, अगर देश के शिक्षक अगर उसको उजागर करने में लगे हैं, तो इनके पेट में दर्द क्यों है? क्योंकि ये लोग, इन मीडिया वालों से ज्यादा ना लोग उनको देखना पसंद करते हैं। माफिया चल रहे हैं, इसी वजह से नहीं, बोला है। कौन शिक्षा माफिया है? जो पेपर लीक करा दिया, उस पर किसी पत्रकार ने कुछ नहीं पूछा। कौन पेपर लीक करा दिया? वो शिक्षा माफिया नहीं थे। ये पत्रकार जो है, इनका स्तर इतना ज्यादा गिर गया है, जो पूरी दुनिया में 157वां नंबर आता है, इसीलिए आता है। एक शायर ने इन पत्रकारों पर एक 4 लाइनें कही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा। क्या लाइन है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार, मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं सच को झूठ दिखाता हूँ, मैं फर्जी न्यूज चलाता हूँ, मैं लोगों को उकसाता हूँ, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूँ, है रुपया ही मेरा भगवान, मिले चाहे कितना अपमान, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। पत्रकार, ये नज्म है, ये देश के उन फर्जी पत्रकारों के कानों तक जानी चाहिए, जिन्होंने पत्रकारिता के नाम पर जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं। महंगाई पर ये चुप है, बेरोजगारी पर ये चुप है, देश में जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं उस पर ये चुप है। अगर इनको देश की जनता दलाल और चाटुकार और गोदी पत्रकार कहती है तो गलत नहीं कहती है ना? अरे पत्रकार का क्या काम है? क्या समर्थन करते हैं माफिया का? जो कौन से माफिया का? ये बताइए, कौन सा माफिया? जो नीट पेपर लीक हो रहा है, जो बार बार पेपर परीक्षाएं लीक हो रही हैं, उस पर किनके मुंह में दही जम जाता है? अभी तक पूछा कि नीट पेपर क्यों लीक हुआ? 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया, 22 से 25 बच्चों ने आत्मदाह कर लिया। तो ये पत्रकार कौन है? ये वो पत्रकार है जो देश की बेरोजगारी नहीं दिखाएंगे, देश की महंगाई नहीं दिखाएंगे, ये दिखाएंगे मेलोडी टॉफी में कितना स्वाद है, झाल मुड़ी सरसों के तेल की खुशबू आती है। और ये मैडम पत्रकार 2000 के नोट में चिप गिनाते थे ये पत्रकार। ये लोग पूछते हैं कि आम काट के खाना चाहिए या भैया चूस के खाना चाहिए। ये पूछते हैं कि मोदी जी कितने घंटे सोते हैं, मोदी जी मशरूम खाते हैं या मूंग की दाल खाते हैं। तो ये दलाल पत्रकार है, ये दलाल पत्रकार है। अरे ये तो वो पत्रकार है जो धर्मेंद्र जी थे ना, उनका निधन भी इन्होंने कर दिया था। तो ये ऐसे पत्रकार दूसरों पर आरोप लगाते हैं, किस लिए लगा रहे हैं? जितने भी ये शिक्षक हैं, इनको करारा जवाब दिया। जब एक बार बताइए, सरकार की, जनता की बात अगर शिक्षक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? शिक्षक इन पर सीधा निशाना साध रहे थे, चाहे सीजीआई को लेकर हो, पेपर लीक के मामले में हो, महंगाई के मामले में हो। उनकी जो व्यूवरशिप लाखों में जा रही थी, लाखों लोग उनको पसंद कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? नहीं गामा जी, आप ये बताइए, क्या ऐसे पत्रकार को पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए आज तक से? मैंने क्या कहा था कि ये किराए के टट्टू है, कोई पत्रकार थोड़ी है। ये पत्रकार थोड़ी है। पत्रकार तो वो होता है जो सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछता कि ये बताइए कि पेपर लीक क्यों हुआ, ये बताइए। एक जमाने में ये गाना भाजपा के लोग अपने ट्रेंड में चलाते थे, सखी सैया
तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। अब किसी पत्रकार ने पूछा तो अंजना ओम कश्यप को पत्रकारिता से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे पत्रकार हैं जो जनता के मुद्दों को नहीं दिखा। ये कोई मीडिया नाम की चीज है? अंजना ओम कश्यप जी, आप भी गुरु का ज्ञान पाकर ही आज पत्रकार हैं, लेकिन इतनी दलाली में इतने आपने मशगूल हो गई कि आप अपना स्तर खो दी सोचने का, समझने का। कितनी दलाली करोगे आप? अरे गुरु तो गुरु होता है, गुरु भगवान से बड़ा होता है। आपको उस गुरु का वास्ता था जिस गुरु से ज्ञान प्राप्त कर आप एंकर बनी। बगैर गुरु का ज्ञान होता है क्या? है? और आप गुरु को दो कौड़ी का कह रहे हैं। अरे सुनिए, माफिया की बात कह रहे हैं। कौन सा शिक्षा माफिया की? शिक्षा माफिया खान सर नहीं है क्या? शिक्षा माफिया ब्रजभूषण शरण सिंह है, मिथिलेश तिवारी है ही मत, है ही मत। माँ ने दूध पिलाया है? कभी मिथिलेश तिवारी पर डिबेट करके देख लो, कभी ब्रजभूषण शरण सिंह पर डिबेट करके देख लो। क्या परोस रहे हो आप लोग? अरे अंजना ओम कश्यप सबसे बड़ी पत्रकार है, पुतिन का। वो काहे की पत्रकार है? अरे पुतिन का इंटरव्यू लेने भांड है भाई, सरकारी भांड है मोदी जी का। पहले राजा महाराजा भांड रखता था गुन गाने के लिए, अब अंजना ओम कश्यप चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों को रखा गया है। सरकार के आवरण के रूप में मीडिया काम कर रही है, और उस आवरण का इतना छेद हो गया है कि मच्छरदानी का छेद गिन लीजिएगा लेकिन मीडिया का छेद नहीं गिन पाइएगा। मच्छरदानी से भी ज्यादा छेद हो रखा है भारतीय मीडिया में, लश्कर नोएडा के आतंकवादी पत्रकारों में। हद हो गई यार, कुछ भी कोई बोल जा रहा है। गलत क्या बोला है? क्या नहीं बोला है? क्या बोला है? क्या नहीं बोला है? उन्होंने तो बोला ना कि हाँ, माफिया है। अरे भाई, लूट रहे अरे हैं। सुन लो, ये जितने खान सर जैसे लोग हैं, इन्हें तो इनका तो चरणों की धूली चंदन के रूप में लगाना चाहिए। अगर ये ना होते तो हमारे बच्चे शिक्षित ना हो पाते। क्या बात कर रही हैं आप? जाकर देखो खान सर का पढ़ाने का तरीका, गरीब मजदूर के बच्चे पढ़ पाते हैं। खान सर जैसे लोग ना होते तो आज देश में सब अनपढ़ होते। पढ़ेगा इंडिया तो सवाल पूछे इंडिया। इसीलिए तो टीचर का नाम तो नहीं लिया, क्या नहीं लिया? नाम नहीं लिया उन्होंने, लूटने वालों के लिए। अरे भाई, कौन से लूटने वाले? नाम लो ना, माँ ने दूध पिलाया है तो लो ना। मिथिलेश तिवारी बिहार में कौन कौन सा धारा में मुकदमा दर्ज नहीं है? अरे नाम लो ना। नीट का जो टीचर ही परीक्षा लीक किया, इन पैनल कैसे होता है आपको पता है? पत्रकारिता करने आए हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सुधीर कुमार सिंह 2024 में थे। कैसे पदोन्नति हुआ? कभी सवाल पूछा गया? छत्तीसगढ़ सरकार में क्या होता है पूछा गया? आप बताओ ना। प्रदीप जोशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नेता था। गजब करते हो। अंजना ओम कश्यप पत्रकारिता छोड़ दें क्या? आप करो ना भाई, भांडगिरी करते रहो, कोई रोका है? लेकिन दूसरे पर लांछन मत लगाओ। इतनी भी सरकार की दलाली में मशगूल ना हो जाओ कि हर किसी पर सवाल उठाने लग जाओ। और वो दिन दूर नहीं कि लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा और ऐसे पत्रकारों की दवाई करनी होगी, इलाज करना होगा, वरना देश नहीं बचेगा, देश गर्त में चला जाएगा। आज तक नंबर 1 चैनल है। अरे भाई, अपने मियाँ मिट्ठू हो जाते हैं आप लोग। कौन कह रहा है नंबर 1 है? अंजना ओम कश्यप। अरे अपने मुंह से कहने से थोड़ा ना होगा। हेरा फेरी, आंकड़ों के हेरा फेरी, सब कुछ का सब चैनल तक कहता है नंबर 1 है, तो नंबर 2 कौन है? ये सब मोदी जी का ना चला है कि मोदी जी जिस स्टेट में जाते हैं कहते हैं मैं हरियाणा को नंबर 1 बना दूंगा, यूपी को नंबर 1 बना दूंगा, बिहार को नंबर 1 बना दूंगा, बंगाल को नंबर 1 बना दूंगा। कोई राज्य में मोदी जी गए जिसको कहे हो कि नंबर 1 नहीं बनाएंगे? खुद तो दिल्ली को नंबर 1 नहीं बनाए, जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री का आशियाना है। अरे आज तक वही चैनल है, मोदी इंटरव्यू देते हैं उन्हें। आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? यही ना सवाल होता है। कभी सवाल नहीं पूछा गया प्रधानमंत्री मोदी से। जो 2011 से लेकर 14 तक प्रधानमंत्री ने जादू की छड़ी दिखाई थी, वो छड़ी कहाँ चला गया भाई? आपको याद है ना कि दिल्ली के रामलीला मैदान से प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? जहां झुग्गी वहीं मकान, हर घर में नल होगा, हर सर के ऊपर छत होगा, हर घर में बल्ब होगा। तब प्रधान हरदीप सिंह पुरी शहरी विकास मंत्री हुआ करते थे। अमित शाह जी, जेपी नड्डा, तमाम लोग 500 लाउड स्पीकर लगाकर दिल्ली में कहा करते थे